साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल संस्कृत निर्धारा में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली कक्षाओं में UGC के द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उस पाठ्यक्रम में से फर्स्ट यूनिट को पूरा किया था और मैं आशा करता हूं कि जो हमने फर्स्ट यूनिट को पढ़ाया है वह फर्स्ट यूनिट आपके लिए उपयोगी होगी, लाभप्रद होगी। आप उससे YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ करके उसको अवश्य श्रवण करें, ध्यानपूर्वक देखें और नोट्स का निर्माण करें, जिससे आपकी जो परीक्षा है वह परीक्षा सफलता आपको देने वाली हो। आज की हमारी जो कक्षा है वह दूसरी यूनिट को आरंभ करेगी और जो दूसरी यूनिट है UGC के द्वारा जो लगाई गई है उसका नाम है वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तीनों वेदों से UGC ने अपने पाठ्यक्रम में कुछ कुछ सूक्त लगाए हैं। जैसे ऋग्वेद से 12 सूक्त लिए हैं, तो वो 12 सूक्त कौन से हैं, उनकी सूक्त संख्या क्या है, उनका मंडल क्रम कौन सा है, उनके मंत्र कितने हैं, उनका ऋषि कौन है, देवता कौन है और उनके विशेषण क्या क्या हैं, इस बारे में आज हम जानेंगे। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो सूक्त आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं उनको आपको अवश्य याद करना पड़ेगा। आपको उनको अवश्य याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रश्न पत्र बनाने वाले हैं वो आपसे मंत्रांश पूछ लेते हैं और पूछ लेते हैं कि यह मंत्रांश किस सूक्त से संबंधित है, अथवा कोई आधा मंत्र देकर के उस मंत्र की पूर्ति करा लेते हैं। इसलिए जब तक आप मंत्रों को याद नहीं करेंगे तब तक इन पूछे गए प्रश्नों को आप सही नहीं कर सकते। इसलिए विशेष निवेदन है कि आप जो UGC के द्वारा निर्धारित सूक्त हैं उन सूक्तों को अवश्य याद करें। आइए इनका अब अध्ययन करते हैं। पहला जो सूक्त है वह अग्नि सूक्त है। अग्नि सूक्त यह ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त है। पहले मंडल का और सूक्त भी पहला ही है। इसमें मंत्र कितने हैं प्राय पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी जो मंत्र संख्या है वो 9 है। तो आपको पता चला कि अग्नि सूक्त जो है पहले मंडल का पहला सूक्त है और इसमें 9 मंत्र हैं। इसके बाद जो प्रश्न बनता है, जो प्रश्न पत्र बनाने वाले हैं वो पूछ लेते हैं कि अग्नि सूक्त का ऋषि कौन है। अग्नि सूक्त का ऋषि कौन है? तो अग्नि सूक्त के जो ऋषि हैं वो है मधुच्छंदा। मधुच्छंदा अग्नि सूक्त के ऋषि हैं। देवता कौन है? इसके जो देवता हैं वो अग्निदेव हैं। और इसमें छंद कौन सा है? इसमें छंद जो है गायत्री। इसके बाद आपसे मैंने अभी कहा था कि इसके बाद इसके मंत्रों को आपको अवश्य याद करना है, क्योंकि यदि उन्होंने मंत्रांश दे दिया तो आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो 9 मंत्र हैं 9 मंत्रों को आप अवश्य अच्छे से याद करें। तो आपको पता चला कि अग्नि सूक्त जो है पहले मंडल का पहला सूक्त है और 9 मंत्र हैं। अग्नि सूक्त का ऋषि कौन है? तो मधुच्छंदा ऋषि है। अग्नि सूक्त का देवता कौन है? तो अग्नि देवता है। और छंद कौन है? गायत्री छंद है। इसके बाद इस अग्नि सूक्त के कुछ विशेषण इन मंत्रों में जो 9 मंत्र हैं इनमें दिए गए हैं। विशेषण यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख लेते हैं कि अग्नि के विशेषण कौन कौन से हैं। तो जब आप पहला ही मंत्र पढ़ते हैं, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम, तो पहला विशेषण है रत्न धातमम, कि यह जो है रत्नों को देने वाली है। ये क्या है? होता है। अग्नि का दूसरा विशेषण होता। तीसरा विशेषण दमुनस। और क्या है? हव्यवाह, ये हव्य का वहन करने वाली है। ये 9 मंत्रों के अंतर्गत इसके अग्नि के ही विशेषण दिए गए हैं। गृहपति भी अग्नि को कहा जाता है, गृहपति। और जैसा कि निरुक्त में आप पढ़ेंगे कि जो देव हैं वो क्या है? 3 प्रकार के माने गए हैं, द्विस्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और पृथ्वी स्थानीय। तो ये जो अग्निदेव हैं इनका जो स्थान है वो कौन सा है? पृथ्वी स्थानीय है।
ये जो देव हैं ये कैसे हैं, पृथ्वी स्थानीय हैं। ऐसे ही जो अगले देवता हैं उनका भी स्थान अलग अलग निर्धारित वेद के द्वारा किया गया है। तो आपको अग्नि सूक्त का जो सामान्य परिचय है उसका पता चला कि अग्नि सूक्त का मंडल, अग्नि सूक्त का ऋषि, अग्नि सूक्त के मंत्र, ऋषि कौन से हैं, देवता कौन से हैं, छंद कौन सी है और अग्नि सूक्त के अंतर्गत अग्निदेव के विशेषण कौन कौन से हैं और अग्नि का स्थान कौन सा है। ऐसे करके सामान्य परिचय को करने के बाद आप इसमें जो विशिष्ट कार्य करना है वो ये है कि आपको इसके मंत्रों को अवश्य याद करना है। उसके बाद ये अग्नि सूक्त जो है आपका पूरा हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद वरुण सूक्त, ऋग्वेद का जो सूक्त है वरुण सूक्त, जो दूसरा सूक्त है वह वरुण सूक्त है। वरुण सूक्त सबसे पहले मंडल, सूक्त संख्या, मंत्र, ऋषि, देवता, छंद, विशेषण। ये कुछ चीजें सामान्य रूप से आपको इनकी पता होनी चाहिए। मंडल कौन सा है, पहला, सूक्त संख्या 25, मंत्र 21, ऋषि सुनहसेन, देवता वरुण, छंद गायत्री। अब 21 मंत्रों के अंतर्गत वरुण देवता के कौन कौन से हमें विशेषण प्राप्त होते हैं इसको जानना है। जैसे एक विशेषण मिलता है सुक्रतु। सुक्रतु विशेषण वरुण देव के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे करके आपको वरुण देव का मंडल, सूक्त, मंत्र, ऋषि, देवता, छंद और इसके विशेषण, इसके पश्चात जो विशिष्ट कार्य है वह है इसके मंत्रों को याद करना। मंत्र आपको अवश्य जो है याद करने पड़ेंगे। बिना मंत्र याद किए आप मंत्रांश की पूर्ति नहीं कर सकते। और विशेषण मिलता है ऋतगोपा, और धृतव्रता। ये वरुण के प्राय विशेषण हमें 21 मंत्रों के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। आप ऐसे करके इस सूक्त को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसका जो सामान्य परिचय है, पहले मंडल का 25वां सूक्त है। इसमें वरुण सूक्त में 21 मंत्र हैं। वरुण सूक्त का जो ऋषि है वह सुनहसेन है, देवता वरुण है, छंद गायत्री है और इसके जो विशेषण हैं सुक्रतु है, ऋतगोपा है, धृतव्रत है। ऐसे करके अन्य विशेषण भी आप जब मंत्रों का अर्थ करें वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आप मंत्रों को अवश्य याद करें। ऐसे करके वरुण सूक्त का ये सामान्य परिचय मैंने आपको बताया। इसके बाद अगला जो ऋग्वेद का सूक्त है वह सूर्य सूक्त है। सूर्य सूक्त, सूर्य सूक्त सूर्य सूक्त ऋग्वेद का जो पाठ्यक्रम में हमारे निर्धारित सूक्त है वह सूर्य सूक्त है। इसकी जो मंडल संख्या है वो कौन सी है, सूक्त संख्या कौन सी है, ऋषि कौन है, मंत्र कितने हैं, ऋषि कौन है और देवता कौन है। विशेषण सूर्य देवता के क्या हो सकते हैं और छंद कौन सा है। मंडल पहला, सूक्त संख्या 115। अब आपको दिखेगा कि पाठ्यक्रम में जो सूक्त दिया हुआ है उसकी जो संख्या है वह 1.125 है, लेकिन जब ऋग्वेद को हम खोल करके देखते हैं तो सूर्य सूक्त जो दिया गया है वह 115 पर दिया गया है। ऑब्लिक में 125 जो है वहां पर सूर्य सूक्त का एक तो मंत्र दिया हुआ है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए और 115 ऑप्शन दिया हो तो आपको 115 वहां पर टिक करना है। इसके बाद इसके जो मंत्र हैं 6 मंत्र हैं। ऋषि कौन है, कुत्स ऋषि हैं, देवता सूर्य हैं, छंद त्रिष्टुप है,
छंद जो है त्रिष्टुप है। इसके बाद यह कौन से स्थानीय देवता है? तो मैंने बताया था कि 3 स्थानीय देवता होते हैं, अंतरिक्ष स्थानीय, देव स्थानीय और पृथ्वी स्थानीय। तो जो सूर्य देवता है वह द्विस्थानीय देवता है। द्विस्थानीय देवता जो है सूर्य है। इसके बाद आप देखेंगे कि इनके विशेषण क्या क्या हो सकते हैं। तो हरित जो है इनके विशेषण है सूर्यदेव के, और मित्र इसका जो है, मित्र यदि पूछ लिया जाए, मित्र से भी सूर्य का ही विशेषण है, पर्यायवाची के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। तो ऐसे करके सूर्य सूक्त का यह सामान्य परिचय है। आप इसको अच्छे से याद करें कि सूर्य सूक्त का मंडल कौन सा है, सूर्य सूक्त का सूक्त क्रम क्या है, मंत्र कितने हैं, ऋषि कौन है, देवता कौन है, विशेषण कौन से हैं, छंद कौन सी है और कौन से स्थानीय सूर्य देवता है। इसके बाद जो एक विशिष्ट काम आपको करना है कि इसके मंत्रों को याद अवश्य करना है। अब आप चाहें कि मैं मंत्रों को आपको पढ़ा दूं, लेकिन उसका फायदा इसीलिए नहीं हो पाएगा कि जब तक आप मंत्र को स्वयं याद नहीं करेंगे तब तक मंत्रांश को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए आप मंत्रों को अवश्य याद करें। इसके बाद अगला जो हमारा सूक्त है ऋग्वेद के द्वारा निर्धारित है, वह इंद्र सूक्त है। इंद्र सूक्त, इंद्र सूक्त यह प्राय प्रसिद्ध सूक्त है। इसमें से मंत्रांश भी पूछ लिया जाता है, इसमें से कोई शब्दार्थ भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको विशेष याद करना है। तो इंद्र सूक्त का जो मंडल है वह कौन सा है? दूसरा मंडल है। सूक्त संख्या क्या है? तो सूक्त संख्या 12 है। मंत्र कितने हैं? 15 इंद्र सूक्त में मंत्र हैं। ऋषि कौन से हैं? गृहसमद इसके ऋषि हैं। देवता कौन है? इंद्र देवता है। छंद कौन सा है? त्रिष्टुप छंद है। विशेषण कौन से हैं? और यह कौन से स्थानीय देवता है? तो आपको पता चलेगा यह इंद्र देवता अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। अंतरिक्ष स्थानीय जो इंद्र देव है वह अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। इसके बाद इनके जो विशेषण है, 15 जो मंत्र हैं उनके अंतर्गत जो विशेषण दिए गए हैं, ऐसा माना जाता है इन्होंने वृत्र को मारा। तो इनका जो सूक्त है पूरा का पूरा इंद्र और वृत्र के ऊपर ही आधारित है। विशेषण वृत्रहा मिल जाता है, वृत्रार्थ वृत्र को मारने वाले। सोमपा मिल जाता है, सुशिप्रा मिलता है, और अन्य विशेषण भी मिल जाते हैं। अपाम नेता मिलता है, सप्तरश्मि भी मिलता है। ऐसे करके इंद्र के इस सूक्त में जो है कुछ विशेषण दिए हैं। इन विशेषणों को आप अच्छे से देख लें, अच्छे से याद कर लें। अन्य विशेषण भी मिल जाते हैं, सचीपति भी मिल जाता है, मृतवान भी मिल जाता है इंद्र का विशेषण। तो इन 15 मंत्रों में बहुत सारे इंद्र के विशेषण दिए गए हैं। यह सामान्य परिचय को करते हुए आप जो है इनके मंत्रों को अवश्य याद करें, क्योंकि यदि मंत्रांश पूछ लिया गया तो 1 नंबर आपका गलत हो सकता है। इसलिए आप मंत्र को अवश्य याद करें। तो इंद्र सूक्त का हमने सामान्य परिचय देखा कि इंद्र सूक्त का मंडल कौन सा है, तो दूसरा मंडल है। सूक्त संख्या क्या है? 12 सूक्त संख्या है। इंद्र सूक्त में मंत्र कितने हैं? तो 15 मंत्र हैं। ऋषि कौन है? गृहसमद ऋषि हैं। देवता कौन है? इंद्र देवता हैं। छंद कौन सी है? त्रिष्टुप छंद है। विशेषण कौन कौन से हैं? तो वृत्रहा है, सप्तरश्मि, सोमपा, सुशिप्र, अपाम नेता। और इंद्र सूक्त का जो स्थान है, स्थानीय देवता कौन से हैं? अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। ऐसे करके यह इंद्र सूक्त का सामान्य परिचय करते हुए आप मंत्रों को याद करें। इसके बाद अगला जो सूक्त है वह उषस सूक्त है ऋग्वेद का।
अगला जो सूक्त है वह उषस सूक्त है। आइए उस पर चर्चा करेंगे। उषस सूक्त। उषस सूक्त की मंडल संख्या, सूक्त संख्या, मंत्र, ऋषि, देवता, छंद और विशेषण। चलिए चलते हैं। तो उस सूक्त की जो मंडल संख्या है वो मंडल संख्या 3, सूक्त संख्या 61, मंत्र संख्या 7। ऋषि कौन है, देवता कौन है? तो ऋषि कौन है? विश्वामित्र ऋषि हैं। और देवता उषा है। छंद कौन सा है? त्रिष्टुप छंद है। विशेषण, इन 7 मंत्रों में कौन कौन से उस सूक्त में उषा के लिए विशेषण आए हैं उसको हमें देखना है। तो हम देखेंगे, अब मघोनी विशेषण हमें मिलता है। मघोनी, पुराणी भी विशेषण उषा के लिए प्रयुक्त है। युवती विशेषण भी आया है। और उषस के लिए जो प्रयुक्त विशेषण है विश्ववारा है। सुभगा भी विशेषण मिल जाता है। अन्य बहुत सारे विशेषण आए हैं, जैसे रेवती है, गोमती है, रेवती। तो ऐसे करके ये उषस सूक्त का जो सामान्य परिचय है, मंडल संख्या 3, सूक्त संख्या 61, मंत्र 7 है, ऋषि विश्वामित्र, देवता उषा, छंद इसमें त्रिष्टुप है। इसके जो विशेषण है, मघोनी है, पुराणी है, युवती है, सुभगा है, रेवती है, विश्ववारा है। ऐसे करके विशेषण है। अन्य विशेषण भी आप जो है जब मंत्र को पढ़ेंगे तो वहां से ले सकते हैं। इसके बाद उस देवता का, उषा देवता का स्थान कौन सा है? तो द्विस्थानीय देवता है, द्विस्थानीय। ऐसे करके उस सूक्त का यह जो सामान्य परिचय है इसको आप याद कर लें, अवश्य अच्छे से देखें। उसके बाद आपके लिए जो उपयोगी है, जो मंत्र, उनको आप याद करें। इसके बाद ऋग्वेद का जो अगला सूक्त लगाया हुआ है वह पर्जन्य सूक्त है। पर्जन्य सूक्त, पर्जन्य सूक्त, पर्जन्य सूक्त जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है। ऋग्वेद का सूक्त है पर्जन्य सूक्त। इसकी मंडल संख्या हमें जाननी है, सूक्त संख्या जाननी है, मंत्र संख्या जाननी है, ऋषि जानने हैं और देवता जानने हैं। तो मंडल जो संख्या है वह मंडल संख्या 5। इसकी जो सूक्त संख्या है वह 83। इसमें जो मंत्र है वो 10। ऋषि कौन है? ऋषि पर्जन्य सूक्त के अत्रि ऋषि हैं, देवता पर्जन्य हैं। और यह जो स्थानीय देवता है वह अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। अंतरिक्ष स्थानीय। और जो छंद है पर्जन्य सूक्त में वह त्रिष्टुप है। ऐसे करके इसका सामान्य परिचय पर्जन्य सूक्त का आपके सामने है कि पर्जन्य सूक्त का मंडल क्रम कौन सा है, पर्जन्य सूक्त में सूक्त क्रम क्या है, मंत्र कितने हैं, ऋषि कौन है, देवता कौन है, छंद कौन सा है और पर्जन्य देवता का स्थान कौन सा है। ऐसे करके आप याद करें कि मंडल जो पर्जन्य सूक्त का मंडल है वह 5, सूक्त संख्या 83, मंत्र पर्जन्य सूक्त में 10 हैं। पर्जन्य सूक्त का जो ऋषि है वह अत्रि है, देवता पर्जन्य है, छंद त्रिष्टुप है और अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। उसके बाद एक विशेष काम जो कि आपको मंत्रों को याद करना है। मंत्रों को आप याद करेंगे तो आपका एक भी प्रश्न जो है यहाँ पर गलत नहीं होगा। ऐसे करके यह ऋग्वेद के द्वारा जो निर्धारित है
वह पर्जन्य सूक्त पूरा हुआ। इसके बाद अगला जो सूक्त है पाठ्यक्रम में वह अक्ष सूक्त है। अक्ष सूक्त, अक्ष सूक्त यह भी ऋग्वेद से लिया हुआ सूक्त है, ऋग्वेद का ही सूक्त है। तो इसका मंडल क्रम क्या है, सूक्त क्रम क्या है, मंत्र कितने हैं, ऋषि कौन है और देवता कौन है। अक्ष सूक्त का जो मंडल है वह मंडल 10, सूक्त संख्या 34। इसमें जो मंत्र हैं वो मंत्र हैं 14, इसमें मंत्र हैं। ऋषि कवश एलूश, ये इसके ऋषि हैं, देवता अक्ष हैं। अक्ष सूक्त का जो मंडल क्रम है वह 10वां है, सूक्त संख्या 34 है, मंत्र 14 हैं, ऋषि कवश एलूश हैं, देवता अक्ष हैं। इसमें जो 14 मंत्र हैं, 14 मंत्रों में अक्षरमा दिव्या ऐसा करके कहा गया। ये जुआ को लेकर के यह सूक्त, जो जुआ खेला जाता है उसको लेकर के यह सूक्त है। इस प्रकार से ये ऋग्वेद का अक्ष सूक्त का सामान्य परिचय है। इसके मंत्रों को आप अवश्य देख लें। इस प्रकार से 7 सूक्त ऋग्वेद के यहाँ पर पूरे हो गए हैं। बचे हुए जो 5 सूक्त हैं उनको हम अगली कक्षा में करेंगे, क्योंकि यदि अधिक हो जाएगा तो आपको भी अच्छा आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। कम होगा, कम को अच्छे से ग्रहण करेंगे और अपने लिए उपयोगी भी कर पाएंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम। नमस्कार।